सर, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न को अगर अभी तक के हम देखें, आपको क्या लगता है कि कोई क्लियर ट्रेंड दिख रहा है या मुकाबला अभी भी कंप्लीटली ओपन है? सर, आप कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग परसेंट को? नहीं, देखिए, अब तक का जो एक जनरल ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, जनरल ट्रेंड का अगर आप एनालाइज करके देखें पिछले सारे इलेक्शन का, तो अगर हैवी पोलिंग अगर होता है तो पक्का है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक इनकम्बेंसी का एक रिजल्ट के रूप में उसे देखा जाता है और सरकार के खिलाफ जो है ज्यादातर उस पर वोट होता है। जो पैटर्न मैं पैटर्न की बात बता रहा हूँ, और वही अगर पैटर्न कम होता है तो इसका मतलब होता है कि सरकार के साथ अभी भी लोग हैं। जैसे आप हरियाणा का पिछला बार को उठा करके देख लीजिए, हरियाणा में 4% के आसपास कम वोटिंग हुआ था और वहाँ बीजेपी जो है गवर्नमेंट रिपीट कर गई, जबकि पूरा जो है एग्जिट पोल में आ रहा था कि बीजेपी बुरी तरीके से हरियाणा में हार रही है। लेकिन अभी जो बंगाल की हम अगर बात करें तो बंगाल में लगभग अभी वही पैटर्न चल रहा है जो पिछला बार था, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि जो जो चुनाव है उसका टाइम खत्म होते होते कितना परसेंट वोट पोल जा रहा है, लेकिन 80% से ऊपर भी जाना ये एक सरप्राइजिंग है कि 80% के आसपास वोटिंग होना। और फिर हमको ये भी देखना है कि जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, उसका इम्पैक्ट इस पोल पे क्या पड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत कई एक लाख वोटर का नाम जो है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका नाम उसमें से डिलीट हुआ है। उससे एक होता है कि जो बोगस पोलिंग का जो ट्रेंड था, जो बोगस पोलिंग सब हुआ करता था, वो भी शायद लगता है कि इस बार कहीं न कहीं किसी हद तक इस बार जो है वो चेक किया हुआ है वहां पे बंगाल के अंदर, चाहे जहां जहां भी एसआईआर हुआ वहां सबकी हम बात बोल रहे हैं, सिर्फ बंगाल की बात नहीं बोल रहे हैं। तो हमको अभी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा पोल जनरली होता नहीं है कहीं पे भी। 80% से ऊपर पोलिंग आप देखेंगे, ऐसा कहीं ट्रेंड है नहीं। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से पोलिंग बंगाल में हो रहा है, शायद 81-82% कहीं पहुंच जाए पोल खत्म होते होते। ठीक है, देखना होगा कि कितना होता है। सर्वेश पाठक जी, आप इसे कैसे देखते हैं? एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, या फिर ये जो थ्योरी है ये बंगाल में काम नहीं करती है, या सच में लोग परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये थ्योरी जो था कि बम्पर वोटिंग होती है तो सत्ता के खिलाफ होती है, उसको हमने बीजेपी शासित राज्यों में चेंज होते देखा। बम्पर वोटिंग भी होती है तो बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी जहां जिस राज्य में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस थ्योरी में फिर उलटफेर हो जाता है। यहाँ पे चूंकि ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड पे था नहीं, ना ही गया इस बार, तो ग्राउंड की रियलिटी जो भी समाचार पत्रों या सीनियर्स से पता चला, वहां पे लोग चेंज चाह रहे हैं। क्योंकि ममता सरकार का जो एक तरफ झुकाव है वो मुस्लिम तुष्टीकरण, महिलाओं पे अत्याचार इतने हुए, जॉब नहीं है वहां पे। आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा जो उनकी एमपी है, एक चैनल के आई थिंक कोई यूट्यूबर थे जो पहले बहुत बड़े पत्रकार होते थे, उनको बोल रही थी कि बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, कभी बंगाल में इंडस्ट्री नहीं था। हमें पता है कि जब से हमने होश संभाला, बंगाल में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जबरदस्त थी। कोलकाता एक हब हुआ करता था, कोलकाता से वो सारे मारवाड़ी वहां से हट चुके। क्यों? वो कटमनी, वो वहां पे जो गुंडागर्दी है टीएमसी का, पहले लेफ्ट पार्टी में भी थी गुंडागर्दी, यूनियन बाजी वहां भी थी, लेकिन वो जो इंडस्ट्री है उसको उतना हार्म नहीं होता था। ममता के समय में इंडस्ट्री को ही हार्म होने लगा। आपने देखा टाटा को कैसे बनी बनाई फैक्ट्री वहां से हटानी पड़ी इसी ममता बनर्जी के कारण, और 15 साल में एक नया फैक्ट्री नहीं आया है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी का ग्राफ वहां पे ज्यादा जीत रही है जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगर 2000 पिछला चुनाव देखा जाए तो 75% वोट ममता बनर्जी को मुस्लिम की तरफ से आया है। तो ये अपने आप में, मैं बार बार कहता हूं कि वहां पे ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण, क्योंकि 100 ऐसे सीट हैं जहां पे मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। तो ममता बनर्जी, लेकिन दूसरे भी राज्य हैं, आप एक वर्ग को तुष्टीकरण में खुश रखोगे और बाकी की आबादी जो है उसको हाशिए पे खड़ा कर दोगे। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े रेप कांड हुए ममता बनर्जी, एक महिला मुख्यमंत्री। भारतवर्ष में अभी फिलहाल 2 महिला मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली में है, एक बंगाल में, जो 15 साल से है, और वहां पे रेप जैसे जघन्य अपराध को किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। और उसको तो छोड़िए, 2021 के चुनाव में जब ये टीएमसी के सर, मैं आपको रोक रही हूँ।
और चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिलाल खान जी बने हुए हैं। बिलाल जी, आप इस वोटिंग पर्सन को कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की या फिर ग्राउंड डेटा की बात करूं सर, तो अर्बन वर्सेस रूरल जो वोटिंग डिफरेंस है, इसको आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका ये जवाब दूंगा। वहाँ वोटिंग प्रतिशत जो है वो हमेशा बढ़ता है, चाहे वो हमें पिछले इलेक्शन में देखा हो या तो उससे पहले जो इलेक्शन हुआ बंगाल के अंदर, उसमें हमने हर बार देखा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। उससे ये नहीं कि बदलाव किए, ममता पे वहाँ के लोग विश्वास कर रहे हैं। और वहाँ जो मुद्दे ये भाजपा चला रही है, आरएसएस भाजपा वहाँ चला रही है, चाहे वो बांग्लादेश को लेकर हो, रोहिंग्या को लेकर हो, नहीं एक फैक्टर होगा आपको। अरे मैडम सुन तो लीजिए, आप बीच में एकदम बोल देती हैं। आप सुन तो चिल्ला लीजिए, क्यों उनके रहे बीच हैं में तो आप? बोला मैं नहीं। आपसे बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, क्या हो गया आपको? अपना ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और दिखाइए। मैंने आपसे नॉर्मल पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या फैक्टर लगता है, इस पे आप चिल्ला रहे हैं। आप ऐसे बात करते हैं क्या सर? मैं आपको चिल्ला नहीं अच्छे से रहा, आपने एक बोलिए बार सर। आपको अपना टोन ठीक करने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी सर, यू नीड टू बिहेव। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से। आप आराम से बात करिएगा तो मैं सुनूंगी। अगर आप आराम से बोलेंगे सर तो मैं सुनूंगी। हाँ प्लीज, अगली बार थोड़ा और अच्छे से बोलिए। आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए ना, दूसरों को जैसे बीच में नहीं, आप मेरे को भी मत सिखाइए। नॉर्मल मैंने उसमें एक लाइन जोड़ दी कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्ट। सर एक्चुअली ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे कि फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है। दिस इज हाउ यू टॉक। भारतीय जनता पार्टी, अरे अपनी बात को ये टोन क्या आपका? अरे अरे अपने घर में बात कर रहे हैं क्या आप? ये क्या टोन है आपका? अरे 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 किससे बात कर रहे हैं सर आप ऐसे? अरे मैम आप 1 मिनट देंगे? अरे अरे क्या होता है? मैं आपको टाइम दे रही हूँ तो अच्छे से बात कीजिए सर। रखिए अपनी बात, बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं आपसे अच्छे से बोल रही हूँ कि सर अपनी बात रखिए। मैं अच्छे से आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे मुझसे बात मत कीजिए। और आप नहीं बता सकते कि मुझे बात कैसे करनी है। सर अगर आपको ऐसी बात करनी तो कोई जरूरत नहीं हमारे पैनल में आने की। पहले आपको बात करने की थोड़ी सी तमीज सीखनी होगी कि कैसे बात रखते हैं। अपना ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालिए सर, मुझ पे मत निकालिए, हमारे चैनल पर मत निकालिए। लगता है ये जो फ्रस्ट्रेशन है आप इसी तरीके से दिख रहा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ऐसे कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। क्या एक सवाल आपसे पूछ लें कि क्या एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर नजर आता है? तो इस तरीके से आपका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। आप बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है। बहुत अच्छे से सवाल मैंने आपसे पूछा है। और देखिए किस तरीके के हालात लगातार पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ी बात है हम देख रहे हैं कि वहां पर हिंसा होती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बार बार उठाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बात इस बात को बोला है। सबसे बड़ी बात, जब बंगाल में चाहे पंचायत का चुनाव हो, पंचायत का इलेक्शन हो या फिर इलेक्शन विधानसभा चुनाव का हो, हर बार वहां पर हिंसा होती है। और इसीलिए सवाल यह खड़ा किया जाता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आखिर कैसे ये जो उपद्रवी हैं, इनके जो हौसले हैं ये इतने बुलंद है?